नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 की समाप्ति पर क्या बोले आयोजक। रोहिणी के स्वर्ण जयंती पार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की अपार सफलता के बाद रविवार को समापन हो गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा कई बड़े नेताओं के साथ सामाजिक और धार्मिक लोग उपस्थित हुए। ज्ञान ज्योति पर्व के अंतर्गत आयोजित इस 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लिया, जो महर्षि दयानंद के समाज सुधार, शिक्षा और आध्यात्मिक जागरण के अमूल्य योगदान को नमन करने एकत्र हुए। रविवार को इसकी समाप्ति के अवसर पर आयोजकों द्वारा हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल का जोरदार स्वागत किया गया। केशवपुरम जोन के डिप्टी चेयरमैन तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के आयोजनकर्ता जय रवि हंस, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ कार्यकारिणी सदस्य भाजपा दिल्ली के महामंत्री तथा सम्मेलन के आयोजनकर्ता जोगिंदर खट्टर सहित अन्य सदस्यों से हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सम्मेलन के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों पर बातचीत की। आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रोहिणी के जापानीज पार्क में, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और यहाँ पर आज आखिरी दिन है, समापन का दिन है। आपको बता दें कि इसका विधिवत उद्घाटन के दिन पीएम नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पे मौजूद थे और कई सारे यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान, कई राष्ट्रों के 37 देशों के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे और यहाँ पे बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है। यहाँ पर आज इसका आखिरी दिन है और हमारे साथ मौजूद है अजय रवि हंस जी, जो निगम पार्षद भी हैं और आर्य समाजी हैं, और खट्टर साहब जो ये भी आर्य समाजी हैं। क्या संदेश रहा, कैसा रहा ये आपका आर्य महासम्मेलन? बहुत बढ़िया आर्य महासम्मेलन आज समाप्ति की ओर अग्रसर है, लेकिन 3 दिन में बहुत ही सुखद अनुभूति का अनुभव हुआ। 37 देशों के हजारों हजार लोग और पूरे भारतवर्ष के लोग, लगभग लाखों की संख्या में 3-4 लाख लोगों ने पूरा इसका अवलोकन किया और स्वामी दयानंद जी के आदर्शों पर चलते हुए जिस प्रकार ने उन्होंने समाज की कुरीतियां जो थी उस समय अपने दूर करी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, आचार्य रामदेव जी और अनेकों सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विभूतियों ने इसमें हिस्सा लिया। विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे विधानसभा के दिल्ली के अध्यक्ष, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और यही संदेश, स्वामी दयानंद जी का संदेश सब में प्रसारित किया। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसने आज़ादी में भी अनेकों वीरों का शहादत दी और इनको राजनीतिक कारणों से वो स्थान नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। हमारे इसकी पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार विनय जी और हमारे धर्मपाल जी, हमारे अपना खट्टर साहब और अजय आर्य, मनीष भाटिया और अजय भाटिया जी और पूरी टीम आर्य समाज की इसमें लगी रही। आज समापन की ओर है। ओम। खट्टर साहब, क्या निष्कर्ष निकला? ये इतना बड़ा सम्मेलन आप लोगों ने यहाँ पे आयोजित किया, स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे। देखिए, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का आना ही हमारे लिए बड़ा गौरवशाली क्षण था और प्रधानमंत्री जी ने आकर के जो आर्य समाज के बारे में, महर्षि दयानंद के बारे में जो वक्तव्य दिए, उससे प्रत्येक आर्य समाज के सदस्य का उत्साह चरम सीमा पर था। गड़गड़ाहट, तालियों की जो गड़गड़ाहट थी वो थमती नहीं थी। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं पूरे आर्य समाज की तरफ से। और इसके साथ साथ जो इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन करने में जो मदद दिल्ली सरकार ने दी, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी के साथ पास जिस समय हमारा डेलीगेशन गया, तो उन्होंने पूर्ण जो इसको हमारे साथ पूरी तरह से खड़े होने का एक जो आह्वान दिया कि उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली सरकार आपकी मदद करेगी और उन्होंने करके भी दिखाया। रविंद्र इंद्राज जी जो है हमारे जो मंत्री, उनके पूरा सहयोग इस कार्यक्रम को करने में रहा। श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का पूरा सहयोग रहा। श्री हमारे जो विजेंद्र गुप्ता जी हैं, उनका पूरा सहयोग रहा। इस प्रकार सभी का सहयोग मिला, तभी ये कार्यक्रम जाकर के सफल हुआ। आज भी विजेंद्र गुप्ता जी आए और माननीय आलोक जी जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी उद्बोधन भी हुआ, उनका आना हुआ। और इसके साथ साथ जो गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, चारों दिन रह कर के उन्होंने जो आर्य लोगों का उत्साह बढ़ाया, जो आर्य लोगों को उन्होंने सभी आर्यजनों को जो उन्होंने गाइडेंस दी, निस्संदेह उनका जो मार्गदर्शन मिला,
उसी के कारण आज हम लोग समझ सकता हूँ कि जो हमारे आर्य कार्यकर्ता रहे वो उत्साहित रहे और चारों दिन बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। और इसमें जो दिल्ली के हमारे पूरे कार्यकर्ता सभी की जो भागीदारी थी, निस्संदेह सभी एक पैर पर खड़े होकर के प्रातः 8 बजे से लेकर के रात को 1-1, 2-2 बजे तक कार्यकर्ता काम करते रहे। तो उन कार्यकर्ताओं को भी नमन है कि इतना सुंदर आयोजन। और मैं उसके बावजूद इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ट्रैफिक पुलिस का, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ ट्रैफिक जाम भी नहीं होने दिया और हमारे जो श्रद्धालु लोग आए उनको भी कोई तकलीफ नहीं होने दी। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस का मैं धन्यवाद करना नहीं भूलूंगा, जिनके कारण सिक्योरिटी जो मुस्तैद रही, कोई दुर्घटना होने नहीं दी उन्होंने। तो इसलिए ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ पहले दिन से ही सफलता की ओर बढ़ रहा था और आज तो ये कार्यक्रम जो समापन की ओर है। तो इस कार्यक्रम की भव्यता जो लोगों ने देखी और जगह जगह जो एग्जीबिशन हॉल था, यज्ञशाला थी, लोगों का देखने के लिए जो उत्साह था, लंबी लंबी लाइनें थी, वो देखते ही बनती थी। SK आर्य जी, हमारे सुरेंद्र कुमार आर्य जी JBM के चेयरमैन हैं, उनका नेतृत्व जो इस कार्यक्रम को मिला, तो इसके कारण से हमारे सभी कार्यकर्ता दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने के बाद इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जा पाए। दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी हमारे स्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा के हमारे अधिकारियों का और जो विदेश या स्पेशली इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आए 37 देशों के, उन सभी का भी मैं धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद करता हूँ पूरी दिल्ली की टीम की ओर से। अच्छा रविहन जी, अगर हम बात करें तो कितने लोग इस समारोह में शामिल हुए होंगे? लगभग 3 से 4 लाख लोग इस समारोह में आते जाते रहे और आज आर्य समाज के इतिहास में इतना सफलतम कार्य नहीं हुआ। इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि इससे भी सफलतम कार्य हम आयोजित करा सकें। 5 वर्ष के बाद उपरांत हमारा ये आर्य महासम्मेलन जो पूरे विश्व भर से लोग आते हैं ये होता है और इस बारी जो कार्यक्रम की भव्यता थी वो देखते ही बनती है। और प्रधानमंत्री जी ने आकर इस कार्यक्रम में हमारे 4 चांद लगाए। पूरा दिल्ली प्रशासन और हर एक प्रशासन का इसमें सहयोग रहा। सभी का मैं हृदय की गहराइयों से पूरे आर्यजनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर PM मोदी आए थे, रेखा गुप्ता आई थी, कई स्टेट के CM यहाँ पे खुद मौजूद थे यहाँ पे और आर्य यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। क्या निष्कर्ष निकला इस इतना बड़ा सम्मेलन आप लोगों ने किया? कितना बेनिफिट आप लोगों ने उठाया? क्या संदेश प्राप्त किया आप लोगों ने? देखिए, आर्य समाज के जो स्वर्णिम 150 वर्ष का हम आयोजन कर रहे हैं, मानव सेवा के 150 वर्ष, इस आयोजन का मकसद एक ही था कि हम संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बना सके। जैसे कि आर्य समाज का हमारा नारा है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, यानी कि पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में सुख समृद्धि शांति आए, लोग ज्ञान की ज्योति से अपने जीवन को आलोकित कर सके, कुरीतियों और अन्य जो बुराइयां हैं उनको छोड़कर नारी शिक्षा, अच्छे संस्कार, गुणों को प्राप्त कर सकें, उसके लिए कार्यरत आर्य समाज हमेशा ही देश की सेवा में लगा है। चाहे वो आज़ादी से पहले का काल हो या स्वतंत्रता संग्राम हो या उसके बाद आधुनिक भारत में जिस प्रकार से आर्य समाज ने देश की प्रगति और उसमें योगदान दिया है वो अनुकरणीय है, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। गुजरात और हिमाचल के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे माननीय श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी जो इस ज्ञान ज्योति पर्व समिति के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हमारे यशस्वी प्रधान श्री धर्मपाल आर्य जी और हमारे यशस्वी महामंत्री श्री विनय आर्य जी की सोच और उनकी परिकल्पना को सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी जी जान मेहनत से इस परिकल्पना को पूर्ण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसका परिणाम था ये 65 एकड़ का एक शहर जो दिल्ली के रोहिणी स्वर्ण जयंती पार्क में बसाया गया, जिसमें 50,000 लोगों को रहने की व्यवस्था, 1 लाख लोगों का रोज भोजन की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के शंका समाधान। आज की पीढ़ी के जो शंकाएं होती हैं किसी भी मत को लेके, धर्म को लेके, आगे आने वाली जो हमारी सोच है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसको क्या सोच हम देना चाहते हैं, उस पे कार्य करते हुए ये संकल्प लिया गया कि हम सभी का सम्मान करते हुए आर्य समाज के नेतृत्व में अपने पूरे जो हमारा समाज है उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए, अच्छे कर्मों के लिए हम उनको प्रेरित करें। और मुझे लगता है लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पधारे, कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन जरूर आर्य समाज के माध्यम से होगा। और यज्ञ की ज्योति जो प्रतिदिन
हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने यहाँ यज्ञ में अपनी आहुति दी, उससे पर्यावरण भी शुद्ध हुआ और लोगों के मन भी शुद्ध हुए। आगे भी हम इस प्रकार के आयोजन करने की इच्छा रखते हैं। लोगों का आशीर्वाद और हमें स्नेह प्राप्त हो रहा है, तो इसी बात के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य महासम्मेलन में पधारने के लिए, आगे के कार्यक्रम के लिए आपको जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। देखा किस तरीके से यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे थे। स्वयं प्रधानमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री और कई स्टेटों के सीएम यहाँ पे पहुंचे हुए थे, मंत्रीगण आए हुए थे। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।